गूगल यूट्यूब गूगल यूट्यूब। पिछले 30 मिनट से मेरी स्क्रीन पर बस यही चल रहा था। और फनी बात यह थी कि मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि शुरू कहाँ से करूँ। फॉरेक्स डिलीट, बाइनरी डिलीट, फॉरेक्स वर्सेस बाइनरी डिलीट, बेस्ट मार्केट फॉर बिगिनर्स डिलीट। हर सर्च के बाद सिर्फ एक नया कन्फ्यूजन मिल रहा था। उस वक्त मुझे एक चीज़ समझ आ गई, ट्रेडिंग की सबसे पहली प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती बल्कि इंफॉर्मेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने डे ट्रेडिंग चूज़ की थी। मुझे लगा था कि अब सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग लैपटॉप खोला तो एक और डिसीजन मेरा वेट कर रहा था, फॉरेक्स या बाइनरी। मैं ऑनेस्टली किसी को कॉपी नहीं करना चाहता था, ना किसी यूट्यूबर को ना किसी इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि अगर मैं उनका डिसीजन कॉपी करूंगा तो ये मेरी जर्नी नहीं रहेगी। इसलिए मैंने एक रूल बनाया, आज मैं किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, सिर्फ देखूंगा, सिर्फ कंपेयर करूंगा, और एंड में जो मुझे समझ आएगा वही चूज करूंगा। फॉरेक्स बाइनरी दोनों एक साथ स्क्रीन पर थे, और सच कहूँ पहली नज़र में मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम लगे, चार्ट्स, कैंडल्स, नंबर्स, ग्रीन, रेड। लेकिन जितना समझा उतना रियलाइज हुआ कि दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग थी, और वहीं से मेरी असली रिसर्च स्टार्ट हुई। इस बार सिर्फ वीडियोस को देखकर डिसीजन नहीं लेना, मैं दोनों को एक बिगिनर की नज़र से देखूंगा। सबसे पहले मैंने फॉरेक्स को देखा। हर जगह एक ही चीज नजर आ रही थी, चार्ट्स, पेयर्स, लेवरेज, पिप्स, स्प्रेड। ऑनेस्टली 2 मिनट के अंदर ही मुझे ऐसे वर्ड्स मिलने लगे जिनका मतलब भी मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था और सोच रहा था कि हर बिगिनर इसी स्टेज से गुजरता होगा। उस वक्त मैंने सर्च करना बंद कर दिया और सिर्फ एक काम किया, मैंने नोटबुक उठाई और ऊपर लिखा, सिंपल रखो, क्योंकि अगर शुरू इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो सीखना और भी मुश्किल लगने लगता है। अब मैंने बाइनरी को देखना शुरू किया। इंटरफेस डिफरेंट था, वर्ड्स भी कुछ हद तक सिंपल लग रहे थे, लेकिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं सिर्फ इसलिए कोई चीज़ चूज नहीं करूँगा क्योंकि वो इजी लग रही है, मैं पहले समझूंगा फिर डिसाइड करूँगा। लगभग 1 घंटा सिर्फ इसी तरह गुजरा, कभी गूगल, कभी यूट्यूब, कभी नोटबुक, कभी स्क्रीन, और फिर मैं वापस उसी नोटबुक के पास गया जहाँ मैंने पहले सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, फॉरेक्स और बाइनरी। मैं कुछ सेकंड्स तक उन दोनों को देखता रहा, फिर मैंने बाइनरी के सामने एक छोटा सा टिक लगा दिया। उस टिक का मतलब ये नहीं था कि बाइनरी परफेक्ट है और ना ही ये था कि फॉरेक्स खराब है। उस टिक का सिर्फ एक मतलब था, मेरी लर्निंग यहीं से स्टार्ट होगी। आखिर मैंने बाइनरी ही क्यों चूज की, क्योंकि मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से यह मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। कम इन्वेस्टमेंट, क्लियर स्ट्रक्चर और एक बिगिनर के लिए अच्छी स्टार्टिंग। शायद फ्यूचर में मैं फॉरेक्स भी सीखूं, लेकिन हर जर्नी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और मेरी जर्नी यहीं से शुरू होती है। लेकिन मार्केट चूज करना जर्नी का एंड नहीं था, असल चैलेंज अब शुरू हुआ था, क्योंकि मार्केट चूज हो गई थी लेकिन मुझे अभी तक कैंडलस्टिक्स पढ़ना भी नहीं आते थे, और अगर कैंडलस्टिक्स ही समझ नहीं आएंगे तो ट्रेड कैसे लूँगा। मैं फिर गूगल पर गया और मैंने टाइप किया, व्हाट आर कैंडलस्टिक्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी न्यू वीडियोस देख सकें।